हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप दोस्तों। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस मूवी का नाम है द फॉरगेटन और ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2004 में और IMDb रेटिंग में इसे मिले हैं 5.8। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी कहानी की तरफ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टेली को, जो कि अपने 9 साला बेटे सैम की मौत के सदमे से अभी बाहर नहीं आ पाई थी, जिसके लिए वो अब एक साइकेट्रिस्ट की मदद भी ले रही थी। सैम की मौत 1 साल पहले हुई थी। टेली का साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मोनस टेली को सैम की यादों से बाहर आने का कहते हैं, पर टेली ऐसा नहीं करना चाहती। एक सुबह टेली की डॉक्टर मोनस के साथ अपॉइंटमेंट थी और जब वो घर से निकलती है तो इसे रास्ते में इसकी पड़ोसन एलिट मिलती है, जिससे बात करने के बाद वो आगे बढ़ती है और अपनी कार ढूंढने लगती है जहाँ इसने पार्क की थी। तभी वहाँ एक आदमी इसकी कार का बताता है जहाँ पर इसने पार्क की थी, पर टेली का कहना था कि इसने वहाँ पर अपनी कार पार्क नहीं की थी। खैर, इसके बाद टेली अपने सेशन के दौरान वो अपना काफ़ी मग ढूंढने लगती है, जिस पर डॉक्टर मोनस का कहना था कि इसने आज कॉफ़ी ऑर्डर ही नहीं की थी, जबकि टेली का कहना था कि इसने काफ़ी ऑर्डर की थी। खैर, इसी शाम टेली का हस्बैंड जिम घर आता है और वो काफ़ी खुश था क्योंकि टेली एक बार फिर जॉब करने वाली थी, जिस पर ये दोनों सेलिब्रेट करने ही वाले थे कि जब टेली गिलास लेने किचन से बाहर जाती है, जहाँ इसकी नज़र लॉन्ग रूम में पड़ी एक तस्वीर पर पड़ती है, जिस पर पहले इसके बेटे सैम की भी फ़ोटो थी, जिस पर टेली जिम पर बहुत गुस्सा करती है कि वो इस तरह सैम को भूलने वाली नहीं है। इसे लगता है कि जेम ने ज़रूर इसके दिमाग से सैम की यादों को बुलाने के लिए इसकी फ़ोटो को रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद वो बाहर चली जाती है जहाँ वो ऐश से मिलती है। ऐश की बेटी लॉरेन और टेली के बेटे सैम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और ऐसी टेली ऐश को जानती थी। इसकी बेटी की भी मौत हो चुकी थी और तब से ऐश बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा था और यहाँ भी वो नशे की हालत में टेली को पहचानने से इनकार कर देता है। अगले दिन टेली जब काम कर रही होती है तो उसे सैम की यादें आती हैं, तो वो सैम की चीज़ों को देखती है, पर यहाँ पर सैम की सभी फ़ोटो गायब थी, जिससे टेली बहुत शॉकआउट हो जाती है। इसके बाद वो कुछ वीडियो टेप देखती है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं था। इस पर टेली को इन सब के पीछे जिम का हाथ लगता है, जिस पर वो गुस्से में आकर जिम को ऑफिस में कॉल करती है और जब जिम घर आता है तो कहता है कि वो केस पहले से ही खाली थी, जिस पर टेली इस पर चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो डॉक्टर मोनस को बुलाती है। यहाँ पर डॉक्टर मोनस टेली को एक बहुत ही शॉकिंग बात बताती हैं कि टेली का सेम नाम का कोई बेटा था ही नहीं। इसको सुनकर टेली एकदम हैरान हो जाती है। वो आगे बताते हैं कि टेली का मिस कैरेज हुआ था और इसी के गम में इसने ख्याली याद को क्रिएट कर लिया था, पर टेली इसकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए वो एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो 1 साल पहले की न्यूज़पेपर मांगती है और इसमें कुछ ढूंढने लगती है। अब वो यहाँ क्या ढूंढ रही थी ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। टेली को उन पेपर्स में कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन से मिलती है और इसे पूछती है कि तुम सैम को जानती हो ना, और इसकी पड़ोसन भी मना कर देती है कि वो किसी सैम को नहीं जानती। ये सुनकर टेली इसके बाद फिर से ऐश के पास जाती है। ऐश नशे की हालत में था और टेली से याद दिलाती है कि वो यहाँ पर एक बार पहले भी अपने बेटे के साथ आई थी। ऐश पहले एक खिलाड़ी था और टेली इसके बारे में कुछ और भी बातें बताती है, जिस पर ऐश को भी लगने लगता है कि टेली की बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। टेली ऐश से इसकी बेटी के बारे में पूछती है, जबकि ऐश का मानना था कि इसकी लॉरेन नाम की कोई बेटी है ही नहीं। जिसके बाद टेली रात ऐश के घर रुक जाती है। रात में टेली को दीवार पर कुछ निशान नजर आता है। टेली इस दीवार के वॉलपेपर को हटा देती है, जिसमें इसके बच्चों की ड्राइंग नजर आती है। सुबह ऐश जब जागता है तो वो इससे बताती है कि दरअसल सैम और लेरेन बहुत अच्छे दोस्त थे और 1 साल पहले वो और कुछ और बच्चे प्लेन में एक कैंप के लिए जा रहे थे और रास्ते में वो प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें वो सभी बच्चे मारे गए। और टेली इस लाइब्रेरी में इसी न्यूज़ को ढूंढ रही थी, लेकिन अब इस लाइब्रेरी में ऐसी क्यों न्यूज़ नहीं थी। वो इसे लोरेन को कुछ याद करने का बोलती है, लेकिन ऐश को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो पुलिस को बुलाकर टेली को अरेस्ट करवा देता है। लेकिन तभी लोरेन के रूम में जाने के बाद इसे सब कुछ याद आ जाता है और दूसरी तरफ FBI के लोग टेली को अपने साथ ले जाने लगते हैं। ऐश भाग कर नीचे आ जाता है और टेली को बताता है कि इसे सब कुछ याद आ गया और टेली को वहाँ से भागने में मदद करता है। और जब टेली वहाँ से भाग रही होती है तो वो उस आदमी को देखती है जो इसके घर के बाहर मिला था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एन टेली के हस्बैंड से पूछताछ करती है, जिस पर जिम कहता है कि इनका कोई बच्चा है ही नहीं। अब दूसरी तरफ टेली को लगने लगा था कि यकीनन इसमें कोई गवर्नमेंट का याद है जहाँ वो किसी एक्सपेरिमेंट के तहत इनकी मेमोरी को रेज किया होगा, क्योंकि इस तरह सभी न्यूज़पेपर को गायब करना और सभी फ़ोटोज़ और एल्बम को गायब करना ये किसी आम शख्स के बस की बात नहीं है। इसके बाद ये जब रोड पर जा रहे होते हैं कि तभी इनकी गाड़ी को FBI वाले टक्कर मारते हैं, जिस पर ये उनसे बचकर किसी भी तरह एक होटल में जाते हैं। अगली सुबह टेली ऐश को कहती है कि इसे लगता है कि इनके बच्चे जिंदा हैं, क्योंकि अगर वो मर चुके होते तो इनको क्या ज़रूरत थी इनकी मेमोरी को रेज करने की। और जब ये दोनों इस होटल से बाहर निकलते हैं तो तभी वही शख्स इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है जो इन पर हर जगह नज़र रख रहा था। ये दोनों इस आदमी को अपनी गाड़ी से उड़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। टेली जब अपने हस्बैंड जिम से जाकर मिलती है तो इसे पता चलता है कि इसकी मेमोरी भी रेज हो चुकी है और वो कहता है कि वो शादीशुदा नहीं है और ना वो टेली को जानता है। टेली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव इस जगह पहुँचती है जहाँ पर टेली ने इस आदमी को कार से उड़ाया था,
जहाँ पर एक विटनेस उसे बताता है कि वो आदमी कार से टक्कर लगने के बाद भी आराम से खड़ा होकर वहाँ से चला गया था और ना ही इस जगह पर इसके कोई खून के धब्बे थे। टेली और ऐश रात को रुकने के लिए एक रूम रेंट पर लेते हैं। अब रात को ऐश को रूम के बाहर कुछ आहट सुनाई देती है, जिस पर वो जाकर बाहर दिखता है तो वही FBI का एजेंट था, जिसे मारकर ऐश इसे बेहोश कर देता है और रूम में आकर इसे पूछताछ करना शुरू कर देता है। वो आदमी बताता है कि जो लोग भी ये सब कुछ कर रहे हैं इन्हें इसके साथ देना होगा जिंदा रहने के लिए, और टेली को भी सैम के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से एक अनजान ताकत इस आदमी को आसमान की तरफ खींच लेती है और ये जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। यहाँ से निकलने के बाद टेली को इस एयरलाइन का नाम भी याद आ जाता है जो क्रैश हो गया था, जो कि था कोस्ट एयर। जिसके बाद ये दोनों कोस्ट एयर के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ वो एक अकाउंटेंट से इसके ऑनर का एड्रेस पूछते हैं। जब ये दोनों कोस्ट एयरलाइन के ऑनर के घर जाते हैं तो वो घर बंद पड़ा था। यहाँ पर डिटेक्टिव भी इनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। अब यहाँ पर ऐश को एक फ़ोटो में वही आदमी दिखाई देता है जो हर जगह इनका पीछा कर रहा था, मतलब वही कोस्ट एयरलाइन का ऑनर है। अब डिटेक्टिव के यहाँ आने पर ऐश टेली को यहाँ से भागने का कहता है और ये लोग ऐश के घर मिलने का डिसाइड करते हैं। अब डिटेक्टिव को भी वही अनजान शख्स दिखाई देता है जिसको देखकर डिटेक्टिव इस पर गोलियां चलाती है, लेकिन इस आदमी को कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाती है कि ये कोई इंसान नहीं। और तभी कोई अनजान ताकत डिटेक्टिव को भी आसमान की तरफ खींच लेती है। इसके बाद टेली और ऐश घर आ जाते हैं, जहाँ वही आदमी आ जाता है और वो ऐश को भी आसमान की तरफ अपने साथ ले जाता है। टेली इसी एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है जहाँ से सैम ने फ़्लाइट ली थी, तो डॉक्टर मोन्स इसे एयरपोर्ट ले जाते हैं जहाँ पहले से वो अनजान ताकत मौजूद थी। तो डॉक्टर मोन्स इसे टेली को मार देने का कहते हैं क्योंकि डॉक्टर भी इन्हीं के साथ मिले हुए थे। टेली इस आदमी से अपने बेटे को मांगती है, जिस पर वो ताकत बताती है कि ये लोग ज़मीन पर रह रहे लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये एक्सपेरिमेंट बच्चों पर नहीं बल्कि इनके माँ बाप पर था, जहाँ पर इन्हें अपने बच्चों की हर मेमोरी को बुलाना था। पर टेली ने ऐसा नहीं किया और अगर टेली ने सैम की यादों को नहीं बुलाया तो वो ताकत जिसने इन्हें ज़मीन पर भेजा है वो इसे वापस बुला लेगी। वो टेली को पकड़कर इसकी यादों को मिटाने की कोशिश करता है, पर टेली अपने बेटे को भूलने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और इस अनजान ताकत को भी आसमान की तरफ खींच लिया जाता है। अब टेली जब वापस अपने घर आती है तो वो देखती है कि इसका बेटा सैम बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है, जिसे वापस पाकर टेली बहुत खुश होती है। और यहाँ पर ऐश की बेटी लॉरेन भी थी और ऐश खुद भी बिल्कुल ठीक था और सब कुछ पहले की तरह हो गया था। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।